नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। राजनीति में विरोध अपनी जगह है, सहमति असहमति अपनी जगह, लेकिन विरोध करने के लिए सरेआम गाय काट दी जाए, ऐसा विरोध समझ से परे है। लेकिन ऐसा हुआ। केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पशु क्रूरता के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जो तरीका इन लोगों ने चुना उसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ सरेआम गाय काटी बल्कि बीफ पार्टी की। गाय काटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी। ये केरल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। पीछे आप कांग्रेस का झंडा देख सकते हैं। आगे सफेद कुर्ते पजामे में नेता आक्रोश में हैं। ये लोग प्रदर्शन के नाम पर गाय काट रहे हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी, हे मोदी नरेंद्र मोदी। बापू के सिद्धांतों पर चलने की बात करने वाले कांग्रेसियों के हाथ में धार चाकू है और जमीन पर पड़ी है एक गाय। तस्वीरें हम पूरी तरह आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये विचलित करने वाली हैं। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड यानी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के मवेशी हत्या के कानून को लेकर इतने गुस्से में हैं कि सियासी ड्रामे के बीच इन्हें सरेआम गाय काट देने से भी गुरेज नहीं। पहले यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस जिंदाबाद नारों का शोर उठता रहा और इस बीच ये शख्स जमीन पर रखी गाय के गले पर वार करता रहा। राजनीति किसी तरह से सोचने और समझने की सलाहियत खत्म कर देती है। केरल की इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। क्या ये किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं है? क्या ये यूथ कांग्रेस के उकसावे की कार्रवाई नहीं है? क्या ऐसे प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी जायज ठहराती है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी? इन सवालों के साथ एक सवाल इंसानी संवेदनशीलता से भी जुड़ता है। क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ड्रामे के लिए किसी बेजुबान की जान इतने बर्बर तरीके से खत्म कोई कर सकता है? लेकिन केरल में यूथ कांग्रेस ने ऐसा ही किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो देख सकते हैं वो दिख रहा है, जो नहीं देख सकते उसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने इस घटना की निंदा की, इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। कांग्रेस का ये चरित्र अब लोगों के सामने आ रहा है। गाय हमारी माता है, कई लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। बहुत ही दुखद है और कांग्रेस का ये चरित्र जो दिख रहा है वो निश्चित रूप से इसका फैसला जनता भी करेगी और कानून भी करेगा। भावना भड़काने का काम 1847, 1857 उससे पहले लगातार ऐसा होता आया है। और मैं बार बार ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि कोई अगर मोहम्मद साहब ने क्या कहा है गाय के विषय में और दूध देने वाले पशुओं के विषय में वो पढ़ लें तो शायद इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा के ट्विटर पेज पर यह वीडियो सबसे पहले सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ है। कई सफेद पोश लोग यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहीं ये पीली कमीज पहने शख्स हाथ में चाकू लेकर गाय काटता है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, लिहाजा हम आपको नहीं दिखा सकते। इस भीड़ में कुछ लोग कांग्रेस का झंडा भी लिए हैं तो कुछ लोग मोबाइल से मंजर रिकॉर्ड करने में मशगूल हैं। सरेआम गाय की गर्दन उतारने के बाद यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने
बीफ पार्टी भी की। दरअसल केंद्र सरकार ने वध के लिए पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसका सबसे ज्यादा विरोध केरल में हो रहा है। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मसले को जायज ठहरा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा, केरल में बीफ स्लॉटर पर बैन नहीं है, अब जब वहां बीफ पर पाबंदी लगेगी तो ऐसा तो होगा ही। जहाँ तक कुछ स्टेट्स का ताल्लुक है, जिसमें केरला है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, बंगाल है, जहाँ पर बीफ स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है, जहाँ बरसों से काम चल रहा है, वहाँ पर अगर आप कहेंगे कि भाई काटने के ऊपर पाबंदी या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो जाहिर है क्लैश करता है उनके अपने कानून से, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो। अच्छा, आज सरकार ये कहती है कि एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ जानवरों के बेचने के लिए मार्केट लग सकती है, वहाँ स्लॉटरिंग के लिए नहीं लग सकती है। तो ठीक है, एक जगह एग्रीकल्चर के लिए लगाइए, एक जगह आप जो है स्लॉटरिंग के लिए लगाइए। और बीफ तो अलाउ है ना आज, लेकिन बीफ के नाम पर लोग इसको गाय समझ जाते हैं। गाय आज नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से देश में गाय के साथ जो है आस्था है, और गाय को स्लॉटरिंग के लिए यहाँ तक कि मुसलमान मुगलों ने भी उसके लिए फांसी की सज़ा तजवीज़ किया था। और गाय अगर कोई काटता है तो उस पर सरकार बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी है। परंतु अब आज वेज और नॉन वेज के ऊपर देश को सरकार बांट देना चाहती है। हत्या के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के फैसले का विरोध सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि केरल की सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कर रही है। केरल की सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पशुओं की बिक्री रोक को लेकर जारी किसी भी नोटिफिकेशन को नहीं मानेगी। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि इस नए नियम से लाखों नौकरियां चली जाएंगी, चमड़ा व्यापार खत्म हो जाएगा। The prevention of cruelty towards the animals, as directed by the Supreme Court, the beef and cattle slaughtering, it is a very unfortunate type of decision. We condemn it. It is the most unwise decision on the part of the government. They are trying to say that we are not banning the meat, but they say no cattle should be sold to slaughterhouses. It will hurt more Muslim minorities and Dalits, which the Sangh Parivar hates. सीएम पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार के फैसले को गरीब, दलित और किसानों पर हमला बताया है, लेकिन ट्विटर पर इस वीडियो के जारी होने से एक नया विवाद बनता दिख रहा है। राजनीतिक विरोध के लिए सरेआम गाय की हत्या करना अपने आप में सही नहीं है। हालांकि वामपंथी संगठनों के लिए ऐसी हरकतें आम बात हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग शेयर कर चुके हैं।